अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या वजह है कि ट्रेडिंग में 100 में से 97% लोग लॉस करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रॉफिट करने वाले लोग सिर्फ 3% हैं। 90% लोग डायरेक्टली लॉस करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। बाकी जो 10% लोग बचते हैं उनमें से 7% लोग कभी प्रॉफिट करते हैं, कभी लॉस करते हैं और साल के आखिर में वो लोग नो लॉस और नो प्रॉफिट में होते हैं। इस तरह अगर प्रॉफिट करने वाले लोगों को देखा जाए तो वो बनते हैं सिर्फ 3%। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपका मुकाबला उन शार्प माइंडेड लोगों से होता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही शार्प हैं। लिहाजा इन लोगों को बीट करना आसान नहीं है, लेकिन कोई काम भी नामुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि 3% लोग इन इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड लोगों को बीट करके पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ 3% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। क्या ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है या फिर कोई और वजह है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल में ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी है। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर ट्रेडिंग इतनी ही इजी है तो 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? तो मैं कहूँगा कि अगर आपको तैराकी नहीं आती तो पानी में उतरोगे तो डूबोगे। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो गाड़ी ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट तो होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता तो बिजली से पंगा लोगे तो करंट तो लगेगा। बस यही वजह है कि लोग ट्रेडिंग में ठीक माइंडसेट लेकर नहीं आते। जब हमने डॉक्टर बनना होता है तो हमें ये नहीं कहा जाता कि तुमने पहले ही दिन ऑपरेशन करना है, पहले ही दिन पैसा कमाना है, बल्कि स्टार्ट में हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले 10 साल स्कूल जाते हैं, फिर 2 साल कॉलेज जाते हैं, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी से ही 2 साल मज़ीद लगाकर स्पेशलाइजेशन करते हैं और उसके बाद 2 साल किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे रहकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर जाकर हम ऑपरेशन करने के काबिल हो पाते हैं, फिर जाकर हम पैसा कमाने के काबिल हो पाते हैं। अगर कैलकुलेशन की जाए तो हमने 20 साल लगा दिए। इन 20 सालों में हमने अपने ऊपर पैसा खर्च किया, रातों को जागकर मेहनत की, तब जाकर हम डॉक्टर बन पाए। लेकिन ट्रेडिंग में जब कोई आदमी आता है तो माइंडसेट ही गलत लेकर आता है कि मैं 3 माह में पैसा कमाने लग जाऊंगा। अगर कोई बड़ा ही हौसला करे तो वो अपने आप को 6 माह का टाइम दे देता है कि 6 माह के बाद मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा। एक तरफ तो हम डॉक्टर बनने के लिए 20 साल लगा रहे हैं और रिवॉर्ड में आपको डॉक्टर बनकर क्या मिलेगा? मैक्सिमम 1 माह में 5 लाख कमा लोगे। लेकिन ट्रेडिंग में तो आप 5 लाख 5 घंटे में ही कमा सकते हो। तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि जो बिजनेस 5 घंटे में 5 लाख दे सकता है उसमें टाइम नहीं लगेगा? टाइम तो लगेगा। हो सकता है 3 साल लगें, हो सकता है 6 साल लगें और हो सकता है 9 साल भी लग जाएं। लिहाजा अगर सालों तक स्ट्रगल कर सकते हो तो इस फील्ड में आओ। अगर सालों तक सब्र का हौसला है तो इस फील्ड में आओ, वरना हरगिज़ इस फील्ड में ना आओ। क्योंकि सक्सेस की कोई डेट नहीं होती। सक्सेस के लिए सालों तो क्या दहाइयाँ भी वेट करना पड़ सकता है। आखिर में मैं आपको एक मैसेज के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ज़रा कान खोल कर इस मैसेज को सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि आपको ट्रेडिंग की फील्ड में आना है या नहीं। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल, 30 साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात
कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे।